अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज हम इस वीडियो में प्लांट ब्रीडिंग का स्कोप, एम, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लांट ब्रीडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए क्या है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने ही स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस बयान की हैं, जिनका कॉन्सेप्ट सबका सेम है, लेकिन हम यहाँ एज ए वर्ड के तौर पे क्योंकि किसी बुक में किसी और तरह से वर्ड के चेंजिंग से डेफिनेशन होती है, किसी ने किसी और तरह के सेंटेंस में इसको बयान किया होता है, लेकिन सबका सेम कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ सब की डेफिनेशंस का एक ओवरव्यू लेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग इट इज़ द आर्ट एंड द साइंस। ये आर्ट भी है एंड साइंस भी है ऑफ चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ प्लांट, के प्लांट्स की हेरिडिटी को इम्प्रूव करना या उसको आल्टर या चेंज कर देना। आर्ट किस तरह से है कि सिलेक्शन प्रोसीजर्स जो हैं वो प्लांट ब्रीडिंग में यूज होते हैं, और साइंस किस तरह से है कि डीएनए या जेनेटिक्स की हम स्टडी करते हैं लैब्स के अंदर। तो इस तरह ये एक वाहिद फील्ड है एग्रीकल्चर में से प्लांट ब्रीडिंग, जो कि आर्ट भी है एंड साइंस भी है। तो इसका मकसद क्या है? ऑफ चेंजिंग एंड इम्प्रूव द हेरिडिटी ऑफ प्लांट। वाई, क्यों करते हैं ये हेरिडिटी प्लांट्स की इम्प्रूव या चेंजिंग? फॉर द वेलफेयर ऑफ मेन काइंड। कि नेक्स्ट जो पेज पर डेफिनेशंस हैं उनके अंदर इस तरह का वर्ड है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ मेन काइंड प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स लॉ टू इम्प्रूव द हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स। तो ये प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर इस तरह की डेफिनेशन आती है। अगर मजीद इसको एक्सप्लोर करें तो प्लांट ब्रीडिंग कैन बी डिफाइंड as an art and science and technology of improving the genetic makeup of plants in relation to their economic use for the mankind। के क्यों ये सारा करते हैं कि टेक्नोलॉजी को और आर्ट और साइंस को यूज करते हुए सारा भी है और साइंस भी है। तो इस तरह ये जेनेटिक मेकअप क्यों इंप्रूव करते हैं इन रिलेशन टू दियर इकोनॉमिक यूज फॉर द मेनकाइंड या फॉर द वेलफेयर ऑफ मेनकाइंड। Plant breeding is the art and science for improving the heredity of plant for the benefit of mankind। Uh, या इसको plant breeding deals with the genetic improvement of crop plants, also known as science of crop improvement या science of changing and improving the heredity of plant for the welfare of human beings। तो इस तरह सब की डेफिनेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही बना है कि प्लांट ब्रीडिंग आर्ट भी है, साइंस भी है, और ये करता है क्या है? आल्टर दी जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट्स। क्यों? फॉर दी बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बींग। तो ये इंसान के फायदे के लिए है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया डेफिनेशन का। अगर हम प्लांट ब्रीडिंग के एम्स की बात करें, प्लांट ब्रीडिंग एम्स टू इम्प्रूव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सो दैट दे बिकम मोर डिजायरेबल एग्रोनॉमिकली एंड इकोनॉमिकली। कि ऐसा उसका जो एम है कि ऐसे कैरेक्टर्स प्लांट्स के ट्रेड्स को इम्प्रूव कर देना जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रोनॉमिकली और इकोनॉमिकली फ़ायदा मंद है, जो कि हमें डिज़ायर है कि हमें एक प्लांट की यील्ड इंक्रीज करनी है। अगर हम उसको एज ए एडिबल सीड के तौर पे करना है तो उसके ग्रेन को इंक्रीज करना है। अगर उसको फॉडर के तौर पे यूज करना है, उसका बायोमास इंक्रीज करना है। तो इस तरह इसका एम्स है कि ये डिजायरेबल जो कैरेक्टर्स हैं उनको इम्प्रूव करना। The specific objectives may vary greatly depending on the crop under consideration। कि कुछ क्रॉप्स का हमें कोई पार्ट यूज चाहिए होता है, कुछ क्रॉप्स का हमें कोई और पार्ट की, जिस तरह कुछ चारा जात के लिए, फॉडर के लिए, कुछ एडिबल पर्पस के लिए, उसके ग्रेन्स के लिए चाहिए होती है क्रॉप्स। तो उसके लिहाज से ये डिपेंड करता है। दूसरा एरिया वाइज भी डिपेंड करता है। कुछ हमें हीट टॉलरेंट, ड्राउट टॉलरेंट, सेलिनिटी टॉलरेंट, ये इस तरह के जो बायोटिक स्ट्रेसेस हैं, जिस तरह हमारे पास डिजीजेस आ जाती हैं, वायरस का अटैक है, तो इन सब के अगेंस्ट जो हमारा एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव या टारगेट होता है, उसके अगेंस्ट के हमारा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाना, तो ये एक प्लांट ब्रीडिंग के एम्स के अंडर शामिल है। अगर हम स्ट्रेटजीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग देखें कि स्ट्रेटजीज क्या है प्लांट ब्रीडिंग की, टू रिकॉग्नाइज द ट्रेट इम्पोर्टेंट एडॉप्टेशन यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, के जो टारगेटेड ट्रेड्स हैं, ये जो हमारा एक फोकस होता है मेन पॉइंट, उसको देखना कि क्या है कि उस प्लांट की या उस वैरायटी की, उस क्रॉप की अडॉप्टेशन
यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ें रिकॉग्नाइज करना ट्रेड्स को, कि कोई ट्रेड्स इस तरह से हैं जो हेल्पफुल होते हैं यील्ड में, कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो क्वालिटी में हेल्पफुल होते हैं। टू डिज़ाइन टेक्निक्स टू इवैल्यूएट द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ दोज ट्रेड्स, ऐसी टेक्निक्स डिज़ाइन करना जो जेनेटिक पोटेंशियल को इवैल्यूएट कर सके उन ट्रेड्स की, जो ट्रेड्स हमें डिज़ायर्ड हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं प्लांट में, कि हमें ऐसा हो जाए, प्लांट ऐसा मिल जाए कि जिस तरह अगर हम वीट की बात करें कि वीट के अंदर हमें जो स्पाइक है उसके ऊपर ज़्यादा स्पाइक रेट हो, ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रेन्स हों, ग्रेन का साइज़ ज़्यादा हो, तो ये एक ट्रेड्स हैं। तो इन ट्रेड्स को का जो जेनेटिक पोटेंशियल है उसको इवैल्यूएट करने के लिए कुछ टेक्निक्स डिज़ाइन करना, ये भी प्लांट ब्रीडिंग की स्ट्रेटजीज़ में आता है। टू सर्च आउट द जीन सोर्स फॉर ट्रेड्स, जो हमारे, मैंने तो एक यहाँ वीट की एक एग्जांपल दी है, अदरवाइज दूसरी क्रॉप्स में और भी एग्जांपल हो सकती हैं। तो इसी तरह टू सर्च आउट द जीन सोर्स फॉर ट्रेड्स, कि उन ट्रेड्स का जीन्स जो है वो सर्च आउट करना, उसका सोर्स देखना, उसको फाइंड आउट करना। जो फोर्थ स्ट्रेटेजी ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की, टू डिवाइस मीन्स टू कंबाइन दी ट्रेड्स, जो ट्रेड्स हमें फाइंड आउट हो गए हैं, उनका जेनेटिक पोटेंशियल भी इवैल्यूएट हो गया है और उनका जीन सोर्स भी हमें मिल गया है, उनको अपनी जो अडॉप्टेड वैरायटीज़ हैं या उनको एक मीनिंगफुल पर्पस में, यूज़फुल पर्पस में लेके आना, किस तरह कि उनको किसी न किस तरह ब्रीडिंग स्कीम या ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत उनको कंबाइन करना। टू डिवाइस मीन्स टू कंबाइन दीज ट्रेड्स। तो इस तरह 4 स्ट्रेटजीज़ हैं प्लांट ब्रीडिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल उन ट्रेड्स को रिकॉग्नाइज करना कि हम अपने टारगेट तक कैसे पहुंच सकते हैं। दूसरे नंबर पे उनका जेनेटिक पोटेंशियल इवैल्यूएट करना। थर्ड नंबर पे उनका जीन सोर्स जो है उन ट्रेड्स का वो फाइंड आउट करना। फोर्थ नंबर पे है कि उन ट्रेड्स को या उनको कंबाइन करना। ये हो गई स्ट्रेटजीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसी तरह अगर हम देखें कि प्लांट ब्रीडिंग का दूसरी एग्रीकल्चरल फील्ड, ये दूसरी जो एजुकेशनल साइंस की फील्ड है, उनके साथ क्या ताल्लुक है, ओवरलैपिंग विद नॉलेज, के प्लांट ब्रीडिंग का बॉटनी के साथ भी ताल्लुक है। हम इनको इधर ही इसी ही पेज के ऊपर वन बाय वन ब्रीफली इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे कि कैसे ताल्लुक है, उनका रिलेशन किस तरह से है। बॉटनी के साथ भी रिलेशन है, साइटोजेनेटिक्स के साथ भी रिलेशन है, बायोकेमिस्ट्री के साथ भी, स्टैटिस्टिक्स के साथ भी, इन्वायरमेंटल साइंसेस के साथ भी, कंप्यूटर साइंस के साथ भी, प्लांट पैथोलॉजी के साथ भी, एंटोमोलॉजी के साथ भी, एग्रोनॉमी के साथ भी, जेनेटिक्स के साथ भी, सॉइल साइंस के साथ भी, सबके साथ इसका एक ओवरलैपिंग है। कि यूं नहीं कह सकते कि प्लांट ब्रीडिंग इन फील्ड के बगैर कंप्लीट है, तो इस फील्ड में ही जाके नॉलेज लेकर प्लांट ब्रीडिंग में अप्लाई करना पड़ता है। जैसा कि बॉटनी में ये एनाटॉमी डिफरेंट प्लांट्स की, उनकी सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन, उनकी किंगडम, फैमिली और उनका इस तरह से रिलेशन, साइंटिफिक नेम और उनका फ्लोरल डायग्राम या फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, सारा कुछ ये बॉटनी से रिलेट करता है और ये प्लांट ब्रीडिंग के अंदर भी ये आता है। साइटोजेनेटिक्स जो सेलुलर स्टडी है, सेल लेवल पे स्टडी है, तो ये भी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आती है कि प्लांट ब्रीडिंग वाले इस फील्ड को भी, इस नॉलेज को भी स्टडी करते हैं साइटोजेनेटिक्स को, कि जिस तरह मियोसिस, माइटोसिस या उनकी डिफरेंट जो फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, उनकी इस तरह माइक्रोस्कोपिक स्टडी सारी आती है। बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो डीएनए लेवल पे जो सेंट्रल डॉगमा है, तो उसमें आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स वगैरह या जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स है, ये जो डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, उन सबको हम डिफरेंट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये प्लांट ब्रीडिंग वाले बायोकेमिस्ट्री भी स्टडी करते हैं। इसी तरह अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग में बायोमेट्रिक की एक यूज होती है टर्म, तो स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज अप्लाई करते हैं एक प्लांट्स के अंदर या यूँ समझ लें कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो वो बायोमेट्री कहलाती है। तो डाटा एनालाइज करना, जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, चाहे वो लैब में हो या चाहे फील्ड में हो, तो इस तरह स्टैटिस्टिक भी स्टडी करते हैं प्लांट ब्रीडिंग वाले। और इन्वायरमेंटल साइंस भी स्टडी करते हैं, क्योंकि कुछ क्रॉप्स या कुछ ऐसी वैरायटीज डेवलप करनी पड़ती हैं जो कि हीट टॉलरेंट, ड्राउट टॉलरेंट या जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं डे बाय डे, उसको उसके अगेंस्ट वैरायटीज डेवलप करना। तो इन्वायरमेंटल साइंस को भी इस तरह प्लांट ब्रीडिंग वाले स्टडी करते हैं। कंप्यूटर साइंस को भी इस तरह डाटा एनालिसिस करने के लिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज करने के लिए, कि
और डिफरेंट सॉफ्टवेयर से डाटा कलेक्ट करके उनको एनालाइज करके रिजल्ट इंटरप्रेट करने के लिए इस तरह प्लांट ब्रीडिंग वाले कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है उसको भी स्टडी करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी भी कि अगर वैरायटी हमने बायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट करनी हो, डिफरेंट पैथोजेंस का अटैक हो, पैथोजन रेजिस्टेंस जिस तरह वायरस रेजिस्टेंस, या एंटोमोलॉजी भी इस तरह डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट का जो अटैक होता है उसके अगेंस्ट वैरायटी बनानी हो, तो इस तरह हम प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी वाले को भी स्टडी करते हैं। जो प्लांट ब्रीडिंग है इन तमाम फील्ड को स्टडी करते हैं। इसी तरह प्लांट ब्रीडिंग जो है एग्रोनॉमी को भी स्टडी करते हैं कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कौन सी वैरायटी के लिए किस तरह से है, कौन सी वैरायटी के ऊपर वाटर की क्रिटिकल स्टेज क्या है, उसकी फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर है या उसकी रूट की स्टेज के ऊपर है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए डिफरेंट जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं उनको यूज करते हुए एग्रोनॉमी को भी स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स क्रॉप की प्लांट की जेनेटिक्स को भी इस तरह प्लांट ब्रीडिंग वाले स्टडी करते हैं। सॉइल साइंस को भी के कुछ जो वैरायटीज हैं जो फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव होती हैं, फर्टाइल जमीन के ऊपर अच्छा परफॉर्म करती हैं, कुछ होती हैं मार्जिनल लैंड या जो पुअर फर्टाइल लैंड वगैरह है उनके ऊपर परफॉर्म सही तरह नहीं करती, या कुछ वैरायटीज ऐसी डेवलप करते हैं कि वो होती ही पुअर सॉइल के लिए, उनको फर्टिलाइजर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह सॉइल साइंस के रिलेटेड जो वैरायटीज डेवलप करते हैं तो ये इसमें भी स्टडी करते हैं। दूसरा सॉइल साइंस के अंदर जो माइक्रोब्स इंटरेक्शन होता है प्लांट के साथ, जैसे नोड्यूल फॉर्मेशन लेग्यूम्स वगैरह में आता है, तो वो भी इसी तरह प्लांट ब्रीडिंग वाले इसको भी स्टडी करते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा स्केच था ओवरलैपिंग विद नॉलेज के प्लांट ब्रीडिंग वाले जो हैं इन तमाम फील्ड्स को टच करते हैं, और ये तमाम की तमाम फील्ड्स प्लांट ब्रीडिंग के अंदर स्टडी होती हैं कि इनसे दूर नहीं है। अगर हम देखें कि प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि इन सबसे जो टॉप प्रायोरिटी पे ऑब्जेक्टिव है हमारा इम्प्रूव्ड यील्ड, के यील्ड को बेहतर बनाना, उसकी पैदावार को बढ़ाना, रेजिस्टेंस टू, क्योंकि पैदावार जो है ये कल्चरल प्रैक्टिसेस या जो प्लांट ब्रीडिंग के बगैर वाली जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे भी हो सकती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होती है, जस्ट वो उसी सीजन के लिए होती है। जो जेनेटिकली अल्टर करके जेनेटिकली मॉडिफाइड करके यील्ड इंप्रूव कर देते हैं, प्लांट का आर्किटेक्चर चेंज कर देते हैं, उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन लेके आते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो एक चीप प्रोसेस है। तो इस तरह इम्प्रूव्ड यील्ड, रेजिस्टेंस टू वीड डिजीज इंसेक्ट एंड पेस्ट, इम्प्रूव्ड क्वालिटी के क्वालिटी को भी प्लांट्स की इम्प्रूव कर देना, चेंज मेच्योरिटी ड्यूरेशन के पहले क्रॉप्स जो होती थी 1 ईयर की एक क्रॉप होती थी उसको 6 मंथ में कन्वर्ट कर देना, पीरियड क्रॉप्स को एनुअल क्रॉप्स में लेके आना, एग्रोनॉमिक ट्रेड्स को इम्प्रूव कर देना जैसा कि फोटो थर्मो इंसेंसिटिविटी, सिंक्रोनस मेच्योरिटी के मेल और फीमेल जो थे वो अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते थे, उनकी सिंक्रोनाइज करके जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उनको एक ही सेम टाइम पे कर देना। लो शैटरिंग बिहेवियर के शैटरिंग रेजिस्टेंस वैरायटीज बना देना, जैसे कि वीट है, अगर हम पुरानी या ओल्ड देसी वीट की बात करें तो वो शटर हो जाती थी, हार्वेस्टिंग से पहले ही फील्ड में गिर जाते थे उसके दाने। तो नो शटरिंग बिहेवियर डोरमेंसी सीड को स्टोर करने के लिए यूज होती है। डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट के जो रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव ग्रोथ है उनके अंदर जो डिफरेंस था उसको खत्म कर देना या बराबर लेके आना। वैरायटी फॉर न्यू सीजन, के न्यू सीजन के लिए या ऑफ सीजन के लिए वैरायटीज बना देना, कि कुछ वैरायटीज जिस तरह आजकल टनल में होती हैं, जो टनल से बाहर है वो और होती हैं, या कॉर्न की बात करें कि बाहर की और फिजा की कॉर्न मेज अलग अलग, इस तरह हर सीजन की अलग वैरायटीज बना देना। रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड ए बायोटिक स्ट्रेसेस, जितने भी डिजीजेज हैं या जो ड्राउट, हीट या टेम्परेचर या सैलिनिटी लेवल, इनके अगेंस्ट वैरायटीज डेवलप करना, तैयार करना। तो ये सारा कुछ प्लांट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर था। इन सब से क्या होगा, एक यील्ड और क्वालिटी बेहतर होगी। यील्ड और क्वालिटी बेहतर से ये होगा कि जो हंगर पीपल है, हंगर पॉपुलेशन है, जिनके पास फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स है, वहाँ फूड अवेलेबल हो जाएगी और फूड सिक्योरिटी पे हम काबू पा सकते हैं। तो ये वाहिद हल प्लांट ब्रीडिंग ही है। अगर हम इसके स्कोप की बात करें, स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, तो प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज इसका स्कोप है। हाई यील्डिंग वैरायटीज तैयार करना, प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड प्लांट वैरायटीज capable of producing better quality produced, example shape, color, size and taste, production of plant varieties with resistance to disease, insect, pest, frost, flood, drought, wind, lodging, सॉइल सैलिनिटी एंड एसिडिटी। तो इस तरह इन तमाम के जो है बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट वैरायटीज तैयार करना, ये भी एक स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है।
प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज विद अल्टर्ड मैच्योरिटी ड्यूरेशन, के उसका मैच्योरिटी जो ड्यूरेशन है उसको अल्टर्ड कर देना, कि जिस तरह कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जब पक कर तैयार होने लगती हैं, तो जब उनका फ्रूट्स या ग्रेन्स हम लेने लगते हैं तो उस टाइम बारिश या हीट या ड्राउट का इफेक्ट आ जाता है नेचुरली। तो इस तरह अगर उस क्रॉप का जो ड्यूरेशन है, जो 6 मंथ में क्रॉप्स होती है उसका कम करके 4 मंथ में लेके आए, तो हम जो लास्ट मैच्योरिटी टाइम पे अपना लॉस करते हैं उस लॉस से बच जाएंगे। तो इसका फायदा ये होता है कि प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज विद अल्टर्ड मैच्योरिटी ड्यूरेशन, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज विद डिजायर्ड ग्रोथ हैबिट, कि जो हमारी ग्रोथ हैबिट डिजायर्ड है उसके के लिए ये चीज़ें बनाना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये स्कोप, एम्स, डेफिनेशंस एंड स्ट्रेटजीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।